हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातचीत करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है। इनके आंखों के ऊपर ऐसी एक पट्टी बनी हुई है जिस वजह से डर सता रहा है उनको रिजेक्शन का। मतलब ये अगर सामने से कॉल मैसेज करते हैं आपको, तो आप उनके कॉल मैसेज का रिस्पॉन्स तो नहीं देंगे, उल्टा इनको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जैसे इनकी कोई कदर ही नहीं है। तो किसी ना किसी बात को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है और उस परेशानी को आपके साथ बांटना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन डर सता रहा है, आप उनको रिस्पॉन्स नहीं देंगे इस बात का। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। यहाँ पे जैसे ये पर्सन है और इसके सामने दो लोग हैं, उनके प्रॉब्लम का शायद सोल्यूशन इसके पास हो सकता है, तो इसके फैसले की देर है। मतलब ये पर्सन फैसला सुनाएगा तो शायद इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी कोई रास्ता मिल गया है जिस वजह से आप दोनों के बीच में अगर कोई मसला चल रहा है तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है। ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है। ये पर्सन हाथ में तराजू लेके खड़ा है, मतलब ये जानता है जस्टिस कैसे करना है और दोनों की भी आगे ये इस तरह से शायद कुछ बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगा और तुम्हारी भी। तो ये पर्सन ज़रूर बैलेंस की एनर्जी में आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, ये बात ज़रूर वो आपको समझाना चाहते हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इमोशनली ये पर्सन अपने ही जज्बातों से लड़ रहा है। दूर से सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर ये आपके हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शायद आपके कोई अपडेट्स नहीं मिल रहे, जिस वजह से और भी ज़्यादा इनके दिल में बेचैनी छा रही है। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कोई ऑफ़र आपके सामने रखना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो शायद इनको सोल्यूशन मिल गया है। अगर आप बात सुन के लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो अपनी जो दिल की बात है वो आपके सामने रखने का ज़रूर इनका प्रयास ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी से तो इन्होंने सलाह मशवरा किया है, लेकिन उन लोगों को शायद आप नहीं जानते। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, हम किसी का भी चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन ये सॉर्ड लेके कहीं पे जा रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से बातचीत कर चुके हैं जो में भी आप दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है। आप शायद उस पर्सन को नहीं जानते, लेकिन ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप दोनों अगर उनकी बातें सुनेंगे तो आप दोनों के मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। या तो ये पर्सन सीरियस बेसिस पे आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं और ऑलरेडी अगर आपकी शादी हो गई है और उसके बाद का कुछ सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन आपको पुराने दिनों को याद दिलाना चाहते हैं कि हमने शादी की थी तो एक दूसरे से क्या वादा किया था। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो सेपरेशन में भी है, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं मे भी किसी के बीच में शायद डिवोर्स की बात चल रही है और ये पर्सन नहीं चाहते डिवोर्स हो, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी जस्टिस के जैसा ही कार्ड है, 2 चाबियाँ क्रॉस साइन में बनी हुई है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन आपको अपने दिल की विश बताना चाहते हैं कि आज भी ये आपको चाहते हैं या फिर ये यही चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। एक सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं, लेकिन जहाँ भी ये फंसे हैं अब ये पर्सन अच्छी तरीके से आपका नज़रिया समझ रहा है। मतलब पहले शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू को
समझने में इनकी तरफ से दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जब इनके सामने कुछ ऐसे मुश्किल हालात आ चुके हैं तो ये पर्सन ज़रूर आपके जज्बात, आपके हालात, आपकी फीलिंग समझ रहे हैं। आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ चैलेंजेस वी आर माई ड्रीम्स एंड आई लर्न द लेसन। कुछ ऐसा सबक ये इस पर्सन ने सीख लिया है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं या तो इनके आँखों के ऊपर बंधी हुई पट्टी खुल गई थी या फिर आपकी अहमियत इनको समझ में आ गई है। आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, आई वेलकम न्यू बिगिनिंग्स। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और अगर दोनों के बीच में सुलह हो सकती है, कुछ मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं, ये पॉसिबल है कि कोई अगर आप दोनों को समझाएं तो आप दोनों के प्रॉब्लम पल भर में गायब हो सकते हैं। आप दोनों भी उस पर्सन की बात ठुकराएंगे नहीं। तो ये पर्सन आज भी आपके साथ एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में है। नेक्स्ट है, आई वर्क विथ माई ड्रीम्स एंड माई स्पिरिट्स एनर्जी टू रीच माई हाइस्ट गुड। यहाँ पे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं और आपके साथ कई सारे ऐसे इनके लम्हे हैं जिसमें उन्होंने ज़िंदगी का अच्छा पहलू देखा है और आज भी ये इसी एनर्जी में आपसे जुड़ना चाहते हैं। थ्रू माई सबकॉन्शियस आई ट्रस्ट माई इनर विजडम एंड इंट्यूशन। इनको यही इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि इन्हें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिसकी वजह से दोनों के बीच के जो मसले हैं वो पल भर में गायब हो जाएं। तो अगर ये अपनी तरफ से पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं, मतलब अपनी गलती है उसको अगर मान लेते हैं या फिर अपने दिल की सच्ची हालत आपको बता देते हैं, तो अगर सब कुछ अच्छा हो सकता है तो क्यों नहीं। माई ड्रीम्स गिव मी इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। किसी से तो ये गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको कुछ ऐसे सूचक सपने ये देख रहे हैं जिन सपनों में शायद आपके साथ रीयूनियन होता हुआ ये महसूस कर रहे हैं और इनको यही लग रहा है शायद आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, इसलिए आप दोनों दोबारा एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आई एम विलिंग टू रिसीव हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स वेरेवर एंड हुएवर इट हैपन्स। तो यहाँ पे ये किसी से तो मदद ले रहे हैं, डिवाइन से, स्पिरिट गाइड से तो मदद मांग ही रहे हैं, मतलब आपके लिए मैनिफेस्टेशन तो चल ही रहा है, लेकिन गाइडेंस के तौर पे अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो पर्सन आप दोनों के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार है तो ये पर्सन उनकी मदद लेना चाहते हैं। आई एम ब्लेस्ड विथ एंड थैंकफुल फॉर द अबंडेंस इन माई लाइफ। आपको पाके ये पर्सन हमेशा से खुश थे और कहीं से तो शायद किसी की नज़र लग गई जिस वजह से दोनों के बीच में दूरियां आ गई और ये पर्सन चाहते हैं कि जो खुशियां हैं वो फिर से इनको वापस मिल जाएं। माई ड्रीम्स हेल्प्स मी टू मैनिफेस्ट ऑल दैट आई नीड। तो ये आपके लिए दुआ, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सपनों में भी शायद ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रियलिटी में ये आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, ऐसा हो सकता है। आई प्ले क्लोज अटेंशन टू माई हार्ट एंड माइंड, आई डू नॉट अलो फियर टू डिस्ट्रैक्ट मी। यहाँ पे पहला ही कार्ड जैसे हमें मिला था 8 ऑफ सॉर्ड्स का, ये पर्सन अपने दिलो दिमाग से इस वहम को, शक को निकाल देना चाहते हैं कि आपको उनसे बात ही नहीं करनी या फिर आप उनको मौका ही नहीं देना चाहते। तो जो भी निगेटिव माइंडसेट है ये उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शायद किसी से बातचीत कर रहे हैं और अपने दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का करके अपने माइंड और हार्ट को एक लेवल पे सेट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दिल तो इनका आज भी आपको चाहता है लेकिन दिमाग सोच नहीं पा रहा है कि कैसे मनाएं, आगे कैसे हालात को पॉजिटिव बनाएं। इसीलिए शायद ये इस डर से निकल के किसी की हेल्प लेते हुए अपनी ज़िंदगी की खोई हुई खुशियों को वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।